ओके, तो इस वीडियो में करते हैं एक शॉर्ट स्टोरी को एक्सप्लेन जिसका नाम है द शिपमेंट। और इस कहानी का थीम बेस्ड है स्पेस ट्रैवलिंग पर, जहां पर एक पर्सन को सामान डिलीवर करना होता है वन प्लेनेट टू अनदर। और इस मूवी की शुरुआत होती है अंतरिक्ष से, जहां पर काले अंधेरे स्पेस में भटक रहे होते हैं कैप्टन रिचर्ड, क्योंकि इन्हें चाहिए होता है एक स्पेस स्टेशन जहां पर वो रुक कर अपने कार्गो के लिए हीटर का बंदोबस्त कर सके। और उनके स्पेसशिप में उनके साथ होती है उसकी बेटी, जिसका नाम होता है तानिया, एक इंटेलिजेंट यंग हार्टेड गर्ल जिसको पेंटिंग पसंद होती है। और जैसे ही ये अपने आइडिया को कागज पर उतारने के लिए आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि ठंड की वजह से उसका ब्रश जम चुका है। इसलिए ये अपने कार्गो को खाना देने के लिए जाती है, जिसमें होते हैं कुछ तरह के जानवर जो कि ठंड की वजह से कांप रहे होते हैं यहाँ पर। इसलिए तानिया अपने डैड के पास जाती है, जो कि एक स्पेस स्टेशन से लैंडिंग की परमिशन मांग रहे होते हैं कि ये बहुत ही अर्जेंट है, क्योंकि वो ऑलरेडी कई सारे स्पेस स्टेशन मिस कर चुके होते हैं अब तक। और वो स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं अपने कार्गो को लेकर, जिनकी बॉडी टेम्परेचर ठंड की वजह से कम हो रही होती है हर मिनट, और उन्हें जल्दी से अगर टेम्परेचर नहीं मिला तो वो सब मर जाएंगे। इसलिए वो स्पेस स्टेशन इन्हें लैंडिंग की परमिशन दे देता है और ये भी फुल स्पीड में निकल जाते हैं ठीक उसी जगह की ओर। पर जब तक ये लैंड करते इनके सारे जानवर मर चुके होते हैं, जिससे रिचर्ड काफी निराश होता है इस बात को लेकर। और सिंस कि ये यहाँ पर आ चुके होते हैं, वो अपने शिप को भी रिपेयर करवाते हैं, स्पेशली अपने हीटिंग सिस्टम को, ताकि उनके और जानवर ना मरे। बट इस जगह का इंजीनियर, जो कि एक एलियन होता है, उसे 90,000 अमाउंट्स की मांग करता है उसका काम करने के लिए, जो कि रिचर्ड देने से मना कर देता है क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही अमाउंट होता है उसके हिसाब से। और ठीक यहीं पर तानिया कुछ और एलियंस को देखती है जिन्हें स्लेव की तरह बांधा गया होता है, और शायद उन्हें भी यहाँ पर बेचने के लिए ही लाया गया हो। और उन सब में से एक एलियन तानिया को देखकर हंसने भी लगता है किसी बात को लेकर, जिससे सीन यहाँ से थोड़ी सी आगे बढ़ती है, जहाँ पर रिचर्ड अपनी शिप को बेचने के लिए एक खरीदार को बुलाते हैं, जो कि जब उससे इस बात का रीजन पूछता है कि वो अपने शिप को क्यों बेचना चाहता है, तो रिचर्ड कहता है कि वो अपनी बेटी को इस तरह की जिंदगी नहीं देना चाहता, और उस शिप को बेचकर वो उसकी पढ़ाई के लिए खर्च उठाना चाहता है। और उसकी ये सारी बातें सुनकर वो पर्सन उसे $3 लाख में खरीदने की बात कहता है कि वो उससे ज्यादा अमाउंट उसे नहीं दे सकता, जिसे रिचर्ड कहता है कि इससे ज्यादा अमाउंट तो भंगार वाला उसे दे देगा, और वो सीधा मना कर देता है उस शिप को बेचने से। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है शाम के टाइम, जहाँ पर तानिया अपने डैड से खाने के बारे में कहती है कि उसे भूख लग रही है, जिससे रिचर्ड उसे पैकेट फूड के बारे में बताता है कि उनके शिप में अभी भी कुछ खाने के लिए पड़ा है, जिसे तानिया उसे मना कर देती है कि उसे असली खाना खाना है, जैसे कि उसकी मॉम उनके लिए बनाया करती थी। और इस बात पर रिचर्ड कैंटीन में जाकर देखने की बात करता है कि उसे वहाँ पर कुछ खाने के लिए जरूर मिलेगा। और ठीक यहीं पर आता है एक और पर्सन, जो कि एक तरह से इस स्पेस स्टेशन का मैनेजर होता है, और उससे उसके लॉस के लिए माफी मांगता है इन अ फॉर्मल वे। और साथ ही ये उससे उसके शिप के बारे में भी पूछता है कि उसने सुना कि वो अपने शिप को बेचना चाहता है, जिस पर रिचर्ड कहता है कि हाँ, अगर उसे अच्छा दाम मिला तो वो अपने शिप को बेचेगा। जिससे ये उसके सामने एक ऑफर रखता है कि उसका मालिक उससे काम करवाना चाहता है अपने प्रोडक्ट्स को जनाया नाम की जगह पर भिजवाने के लिए, जिससे रिचर्ड उसे प्रोडक्ट के बारे में पूछता है कि वो किस तरह के प्रोडक्ट्स भिजवाना चाहता है। और ये पर्सन इशारा करता है उन स्लेव्स की तरफ, जिसे देखते ही रिचर्ड मना कर देता है कि वो ये काम नहीं कर सकता, और अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाने लगता है ताकि उससे ज्यादा बहस ना करनी पड़े। जिससे ये पर्सन उस काम को करने का अमाउंट बताता है कि उसे $7 लाख मिलेंगे उस काम को करने के लिए, साथ ही उसका स्पेस भी रिपेयर किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, पर सिर्फ तब अगर वो उस काम को करने के लिए राजी होगा। जिसे तानिया उसे मना करती है इस काम को ना करने के लिए, क्योंकि ये काम एक तरह से इलीगल होता है। जिससे ये पर्सन थोड़ा सा गुस्सा होता है इस बात को लेकर, और उसके शिप के लिए और भी चार्जेस बढ़ा देता है जब तक कि वो उसे खाली नहीं कर देता। तो वह सीन यहाँ से शिफ्ट होती है शिप के अंदर, जहाँ पर रिचर्ड अपनी बेटी के लिए खाना लेकर आता है, और जब ये उसकी बनाई हुई पेंटिंग को देखता है तो इसके मन में और भी डिजायर बढ़ने लगती है अपनी बेटी को बेटर फ्यूचर देने के लिए। और तानिया के सोने के बाद वो उसके पास जाता है और उसे गुड नाइट किस कर अपने रूम में चला जाता है, जैसे कि वो कोई बड़ा डिसीजन लेने वाला हो इसके बाद। पर उससे पहले वो खुद को एक एलियन क्रीचर से कटवाता है ताकि उसके वैनम को वो ड्रग की तरह यूज कर सके। और उसके बाद ये जाता है ठीक उसी पर्सन के पास कि वो काम करने के लिए रेडी है, जिससे ये पर्सन उसे एक और पर्सन को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है कि उसका क्लाइंट रजक को उसके साथ भेजना चाहता है फॉर द सेफ्टी ऑफ हिज प्रोडक्ट। जिसके लिए जब रिचर्ड मना करता है तो ये उसे काम ना दे सकने की बात करता है कि या तो वो उसके साथ जाएगा या फिर डील यहीं पर रद्द, जिससे रिचर्ड को उसकी बात माननी ही पड़ती है। और यहाँ से जब वो अपनी शिप की ओर जाता है तो उसका वेट कर रही होती है उसकी बेटी, जो कि इस बात के लिए उसे नाराज होती है कि उसने अपने प्रॉमिस को ब्रेक किया, जिससे ये भी कहता है कि उसने उसकी मॉम को प्रॉमिस किया था कि वो उसे एक बेटर फ्यूचर देगा,
और वो अपने इस प्रॉमिस को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करेगा। और ये अगले दिन सभी एलियंस को लेकर निकल जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर, जहाँ पर रास्ते में कैप्टन अपने सिस्टम से उसके बैलेंस के बारे में पूछता है, जो कि उसे बताता है कि आधा अमाउंट डिपॉजिट हो चुका है उसके अकाउंट में। एंड एज पर हिज इंस्ट्रक्शन उसने उसकी बेटी की एडमिशन अर्थ की सबसे बेस्ट एकेडमी में कर दी है, जिससे रिचर्ड यहाँ पर राहत की सांस लेता है कि अब उसकी बेटी का फ्यूचर बेटर होगा। और अपने रूम से निकलकर जब ये बाहर जाता है तो इसे उन एलियंस की दर्द भरी आवाजें सुनाई देती है, जिन्हें जब ये देखने लगता है तो वो सभी लोग ठंड से कांप रहे होते हैं। और उन सब के पास उनका एक बच्चा होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि उन्हें फोर्सफुली किसी को भेजा जा रहा है। और ये सारा सीन देखकर रिचर्ड को बुरा लगता है, क्योंकि उसने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया था कि वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा। और उनके इन चीखों को ना सुनने के लिए ये एक बार फिर से उस सांप जैसे एलियन को यूज करने की सोचता है, ताकि वो बेहोश हो जाए और उसे उनकी आवाजें सुनाई ही न दे। बट जब वो क्रिएचर उसकी वाइफ की फोटो के पास जाता है तो रिचर्ड को और भी अफसोस होने लगता है उसकी तस्वीर को देखकर। और ठीक यहीं पर एक इमरजेंसी अलार्म बजती है, जिससे ये सीधा भागकर कॉकपिट की तरफ जाता है इस बारे में इंफॉर्मेशन लेने, जहाँ पर उसका कंप्यूटर उन्हें इंफॉर्मेशन देता है कि एक शिप काफी तेजी से ठीक उन्हीं की ओर बढ़ रही है, जिसका स्पेस ट्रैवल कोड है 180। और थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद ये पर्सन कहता है कि ये तो एक इंस्पेक्शन शिप है, इसे एक तरह से स्पेस का पुलिस समझो, जो कि इलीगल एक्टिविटीज पर नजर रखती है। और रिचर्ड का कंप्यूटर उसे बताता है कि उनके स्पेसशिप का इंजन इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो इतना सारा कार्गो लेकर फुल स्पीड में यहाँ से निकल सके। और ये बात सुनते ही ये पर्सन सभी कार्गो को अलग करने की बात करता है, ताकि वो लोग पकड़े जाने से बच सके। और इस बात का विरोध करता है रिचर्ड कि उन सभी कार्गो में 200 से भी ज्यादा जिंदगियां मौजूद हैं और वो इस तरह से उन्हें नहीं मार सकता। जिससे ये भी उसे कहता है कि अगर वो उनके साथ पकड़े गए तो उन्हें इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट के जरिए उन्हें मौत की सजा सुनाई जाएगी। और उसे फैसला करने के लिए कहता है कि उसके लिए किसकी लाइफ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसा कहते ही ये लग जाता है उन सभी कार्गो को अपने शिप से लॉन्च करने, जिससे रिचर्ड उसे इमोशनली कन्विंस करने की कोशिश करता है कि इन सब के अलावा कोई और रास्ता जरूर होगा इन सब से बचने का। जिससे ये उसे गुड मैन कहता हुआ उसके सर पर अटैक करता है और एक बार फिर से लग जाता है उन सभी कार्गो को अपने शिप से बाहर निकालने। और जैसे ही रिचर्ड अपने आप को संभालता है वो एक बार फिर से उसे रोकने की कोशिश करता है, जिससे हमें थोड़ी बहुत फाइट सीन देखने को मिलती है यहाँ पर। और वो पर्सन रिचर्ड पर काफी भारी पड़ता है अपनी ताकत के दम पर। तो वहीं बाहर वो बड़ी शिप आ चुकी होती है और इनके पास एक तरह से कोई और रास्ता नहीं होता यहाँ से भागने का। और जैसे ही सीन जहाज के अंदर शिफ्ट होती है वो लोग दरवाजा खोलने की वार्निंग देते हैं, अदरवाइज नहीं तो वो लोग फोर्स यूज करेंगे एंटर करने के लिए। जिसे रिचर्ड अपने आप को बचाने के लिए यूज करता है उस दूसरे एलियन क्रिएचर को और उस पर्सन को उससे कटवा देता है, जिससे वो वहीं पर हो जाता है ढेर। और कुछ देर बाद इनकी शिप लैंड होती है एक प्लेनेट पर, जहाँ पर उन सभी एलियंस को रिहा किया जाता है उनके हैबिटेट के बेस पर। और फिर से यहाँ से शिफ्ट होती है प्लेनेट अर्थ की तरफ, जहाँ पर रिचर्ड को लाया जाता है एक बंदी बनाकर, ताकि वो अपनी बेटी से एक लास्ट बार मिल सके। जहाँ पर हमें थोड़ी सी इमोशनल सीन देखने को मिलती है इन दोनों के बीच। और रिचर्ड अपने डॉटर को नए दोस्त बनाने के लिए कहता है अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने के लिए। और इन सब के बाद उसे फिर से ले जाया जाता है एज अ प्रिजनर। और तानिया एंटर करती है उस एकेडमी में और ये स्टोरी यहाँ पर हो जाती है खत्म। और अब बात करें इस कहानी की, तो ये हमें एक तरह से मैसेज देने की कोशिश करती है कि गलत काम किसी भी मजबूरी में क्यों ना किया जाए, उसे करने वाले को सजा मिलती ही है, ताकि पीस एंड हार्मनी बने रहे। एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, see ya।